हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो 2019 में झारखंड बोर्ड में होने वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था। यानी आज का इस क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में झारखंड बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था और 2019 में जो 12th क्लास मैथमेटिक्स में झारखंड बोर्ड में जो पूछा गया था उस क्वेश्चन का जो सेक्शन ए में जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन बता चुके हैं। आज इसी क्वेश्चन का सेक्शन बी का सॉल्यूशन हम आप लोग को बताने वाले हैं। ध्यान दोगे, ये है हमारा झारखंड बोर्ड के द्वारा 2019 में 12th क्लास का मैथमेटिक्स में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपका आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों में होता है, ठीक है। तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन जो है आपको हम पहले ही क्लास में जब इसका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बता रहे थे सेक्शन ए का तो बता चुके हैं, ठीक है। आज का इस क्लास में हम इसी का सेक्शन बी में जितने सारे क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दोगे, रिलेशन एंड फंक्शन से है, ठीक है। जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपका डिटर्मिनांट से है, ठीक है। इसी 13 में और में एक क्वेश्चन और है जो आपका मैट्रिसेस से है। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 14 नंबर आपका कंटिन्यूटी से है, 15 में डिफरेंशिएशन से है। दो क्वेश्चन है इसमें और में, दोनों का दोनों डिफरेंशिएशन से ही है। 16 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दोगे, 16 नंबर क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। दो क्वेश्चन इसमें भी है, दोनों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दोगे इंटीग्रल से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 18 में दो क्वेश्चन है, एक इनडिफिनिट इंटीग्रल से है और एक लिमिट ऑफ ए सम से है। 19 नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल वाले क्वेश्चन से है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका वेक्टर से है। 21 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से है, 3D से है। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन 3D से ही है। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान दोगे, इसमें भी दो क्वेश्चन है और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कहाँ से है तो डिटर्मिनेंट ये आपका प्रोबेबिलिटी से है। आज तो फिलहाल हम इस सेक्शन बी का ही क्वेश्चन बताएंगे, अगले क्लास में अगले लेक्चर में हम आपको सेक्शन सी का क्वेश्चन इसका बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दोगे, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है और इसमें हमें एफ कम्बिनेशन F1 फाइंड करना है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एफ कम्बिनेशन पहले हम लोग F1 फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से F1 कैसे फाइंड करोगे, ये जो x है उस x के जगह पर हम लोग क्या ले लिए, 1 ले लिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 होगा प्लस 4 होगा। इसे सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ कम्बिनेशन F1, तो इतना तो आप पढ़े होंगे, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इस प्रकार से कोई फंक्शन रहता है एफ कम्बिनेशन GX रहता है तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, एफ ब्रैकेट GX ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, इसे हम लोग लिखेंगे एफ ब्रैकेट F1 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
f1 का वैल्यू तो 0 फाइंड कर लिए हैं, तो यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग 0 ले लेंगे। क्या ले लिए? तो 0 ले लिए। तो सिमिलरली जिस प्रकार से f1 हम लोग फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 ले लिए, तो f0 फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लेंगे। तो यहाँ 0 का स्क्वायर आ जाएगा, -5 इंटू 0 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, 0 स्क्वायर का 0 हो गया, 5 इंटू 0 का 0 हो गया। अब फाइनली इसका आंसर क्या आ गया? तो 4 आ गया। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। इसका वैल्यू हमें क्या प्रूव करके लाना है? तो π/4 लाना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। इसका LHS अगर हम लोग लेके चलते हैं, tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12, ये। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे? tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो अब इसमें है तो 3 टर्म, हम 2 टर्म को पहले एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसे x लेट कर लेते हैं, इसे y लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स क्या है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x का वैल्यू क्या है? 2/3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है? 1/3। तो फॉर्मूला तो सिर्फ हम इन दोनों में ना अप्लाई किए हैं अभी तक, उसको वैसे ही यहाँ लिखना है, छोड़ना नहीं है, लिखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लास्ट में लिखते हैं, वैसा नहीं करना है। इन दोनों टर्म में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, ये वाला। ठीक है, तो क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसे हम x लेट कर लिए, इसे y लेट कर लिए, तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो गया। ठीक है, अब इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, यहाँ थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर 2/5 था क्वेश्चन में। क्या था? तो 2/5 था क्वेश्चन में, 2/5 एंड 2/5। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों में एलसीएम लेंगे, 5 एंड 3 में एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, नीचे आ गया 15। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और एलसीएम अगर लेते हैं तो ये 15 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस 2 इंटू 1 का 2 आ गया, और डिवाइड में 15। ठीक है, प्लस ये 15 से 15 कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 प्लस 5 का 11, और 15 माइनस 2 का 13, ये आ गया, ये आ गया। तो ध्यान दोगे, आखिर क्या हुआ? 3 टर्म से 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया। पहले इन 2 को हम ऐड कर दिए उस फॉर्मूला से, अब इसमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो वाला। ठीक है, अगेन अप्लाइंग दी फॉर्मूला। तो इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई, तो ये मेरा x है, प्लस ये y है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आ गया। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अब अगर इन दोनों में हम एलसीएम लेते हैं तो 13 और 12 का एलसीएम, ठीक है, 13 एंड 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 13 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 156 आ जाएगा। अब इस 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 132 आ जाएगा। इस 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। नीचे भी वही करना है। 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156, वो 156 यहाँ 1 की जगह पर आ जाएगा। 156 माइनस 11 बाय 156, ये 156 से 156 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ साइड में लिखते हैं, ध्यान दोगे। 132 में हम 13 को ऐड करेंगे तो 145, 11 को इसमें माइनस करेंगे 145, ये 145 से 145 कैंसिल हो जाएगा तो 10 इनवर्स 1 आ जाएगा। और ये तो पता होगा आप लोगों को कि 10 का वैल्यू 1 कब होता है, तो π/4 में होता है। तो ये हमें लाना था। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जब भी इस तरह का 3 टर्म आ जाए और फॉर्मूला आपको अगर 2 टर्म वाला है, ऐसे तो 3 टर्म का भी फॉर्मूला होता है, वो भी बताएंगे हम, बट अगर 3 टर्म का फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है 10 इनवर्स में, तो ही टर्म का फॉर्मूला मालूम है, यानी 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर ये सिर्फ पता है तो इसमें हम उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। है तो 3 टर्म, किसी दो में अप्लाई करें, ये पहले आपको जिसमें सुविधा लगता है, जिसमें अच्छा लगता है उसमें अप्लाई किया जाए। तो पहले इन दोनों में फॉर्मूला में अप्लाई कर दिए, इसे एक्स लेट कर लिए, इसे वाई लेट कर लिए। तो 10 इनवर्स क्या है, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई ले लिए, अब उसे वहां पर उतार दिए। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व किए, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई किए 6 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए 5 आया, और 5 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो 15 हो गया। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 15 नीचे ले लिए, 15 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिए 15, और 2 इंटू 1 का 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दोगे, 15 से 15 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा ये टर्म, और जो थर्ड टर्म जो था उसको वैसे ही वहां लिखते चले जाना है। अब 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई फिर से अप्लाई करेंगे, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, फिर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसमें फिर से हम एलसीएम लेंगे, तो 13 और 12 यहाँ पर आ गया, तो 13 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 होगा, 12 को 11 से मल्टीप्लाई किए तो 132 हो गया, 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 13 हो गया, फिर ये 13 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ गया हमारा, और 156 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर लिख दिए 11, 156 से 156 कैंसिल, फिर इसको सॉल्व किए तो 145 आ गया, इसे सॉल्व किए तो 145 आ गया, कैंसिल होके 1 हो गया। 10 इनवर्स का 1 का वैल्यू होता है π/4। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला हम और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर नहीं बनाना हो तो सेम इसी क्वेश्चन को हम अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला ये भी हमारा होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई, और डिवाइड में 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं 10 इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी सभी को ऐड कर देना है, 2 प्लस 5 प्लस 1/3 प्लस 1/12, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2/5 इंटू 1/3 इंटू 1/12। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब क्या लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस वाई इंटू जेड यानी 1/3 और 1/12, 1/3 इंटू 1/12 माइनस जेड एक्स, तो जेड ये है और एक्स ये है, तो 1/12 इंटू 2/5 माइनस एक्स वाई, तो एक्स है मेरा 2/5 इंटू 1/3, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद इन सभी में हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम एकदम सिंपल सा तरीका है कि इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, हम 180 डायरेक्ट ले लेते हैं, किसी से कैंसिल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो 80 आ गया। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, यहाँ तो 5 तो पहले से प्रेजेंट था, इन तीनों का प्रोडक्ट आया है ना नीचे यहाँ पर। ठीक है,
तो 5 तो पहले से प्रेजेंट है, बच कौन गया 3 एंड 12, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36, 36 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72 प्लस, अब ये 3 हट जाएगा, 5 एंड 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 60 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 12 हट जाएगा, 5 इंटू 3 का 15 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड में इसमें भी हम लोग एलसीएम 180 ही लेंगे। ठीक है, तो 180 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 180 माइनस यहाँ 3 12 हट जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 12 5 हटेगा तो कितना बचेगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6, 5 3 हट जाएगा तो 12 बचेगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और नीचे आ जाएगा 180। ये 180 टू 180 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व करते हो तो क्या आएगा 145 आएगा। ठीक है, नीचे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 145 आएगा, रिजल्ट तो वही आया 10 इनवर्स 1 आ गया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं π/4। पिछला वाला थोड़ा सा सिंपल बना था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, शॉर्ट जरूर बनाइए बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा लॉन्ग को लेकर के सिंपल वे में थोड़ा सा बनाएं ताकि मिस्टेक होने की चांसेस कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चन है, तो पहले हम 13 का फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करके क्या लाना है, तो यहाँ से ए क्यूब लाना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे ये डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन है, यहाँ से इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम ए से ए कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए अगर यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 2 3, और यहाँ a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़े हो तो प्रॉपर्टी पता अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है। ठीक है, यार यहाँ 1 है, इस 1 में 2 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसके लिए इस कंप्लीट रो में 2 मल्टीप्लाई करके इस कंप्लीट रो में माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ 0 लाने के लिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो इस कंप्लीट रो में 3 मल्टीप्लाई करके इस कंप्लीट रो में माइनस करना पड़ेगा। तो ध्यान दोगे R2 में हम लोग क्या लेंगे R2 माइनस 2R1। ठीक है, एंड R3 में क्या लेंगे R3 माइनस 3R1, यानी R1 में 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस करोगे। तो ध्यान दोगे हम किसको किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को एंड R3 को, R1 को चेंज नहीं करना है, R1 जैसा है उसको वैसे ही उतार देना है। 1a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि R1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले रफ में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दोगे ये आ जाएगा। अब R1 में 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, इसी को माइनस करना है कहाँ पर R2 में, R2 यानी इसमें। ठीक है, तो इस 2 में इस 2 को माइनस करोगे तो 0 आएगा, और यहाँ जो 3a प्लस 2b है उसमें इसको माइनस करोगे तो 3a में से 2a माइनस करेंगे तो a होगा, और 2b में से 2b माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको माइनस करोगे, 4a में से 2a माइनस करेंगे तो 2a होगा, 3b में से 2b को माइनस करेंगे तो b बचेगा, और 2c में से 2c माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान दोगे इसके लिए फिर R3 में 3R1 माइनस करेंगे,
तो इसके लिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे इस लास्ट वाले में, तो 3 में 3 को माइनस करेंगे 0 होगा। अब इसमें माइनस करेंगे इसको, तो इस 6a में से 3a माइनस होगा तो 3a बचेगा, और 3b में से 3b कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें इसको माइनस करोगे, 10a में 3a माइनस करेंगे तो 7a बचेगा, 6b में से 3b माइनस करेंगे तो 3b होगा, और 3c में से 3c माइनस कर देंगे, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट में पढ़े होगे कि जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम का जब 2 एलिमेंट 0 हो जाता है तो इसको छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब इस 1 को लेके एक्सपेंड करते हैं, तो ध्यान दोगे इस 1 को यहाँ पर हम लोग इंटू में लेंगे डिटर्मिनेंट, ये 1 वाला रो और ये 1 वाला कॉलम नेग्लेक्ट होगा तो ये टर्म यहाँ से बचेगा, a आएगा, 3a आएगा, फिर यहाँ से 2a प्लस b आएगा, फिर यहाँ से 7a प्लस 3b आएगा, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो चाहो यहाँ से फिर से एक बार कॉमन ले सकते हो, क्योंकि a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, कॉमन आएगा तो इस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ 3 बचेगा, फिर इसमें 2a प्लस b, फिर इसमें 3a प्लस 3b, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान दोगे इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 7a प्लस 3b, और इसको इससे मल्टीप्लाई जब करोगे तो साइन हम लोग बीच में यहाँ चेंज करते हैं तो माइनस हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3b, ये माइनस 3b से प्लस 3b कैंसिल, 7a में से 6a माइनस होगा तो a बचेगा, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, जो कि हमें लाना था। इसी का एक क्वेश्चन और है, और में a गिवन है और हमें इसका वैल्यू 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो यहाँ से a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, a इंटू a लेते हैं, इस a का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 3 माइनस 1 1 2, फिर एक a फिर से ले लेंगे 3 माइनस 1 1 2, ये ले लिए, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए, इसका वैल्यू 0 लाने के लिए पहले हम लोग a स्क्वायर फाइंड करते हैं, a स्क्वायर को a इंटू a लिखेंगे, a का वैल्यू ले लिए, फिर से a का वैल्यू ले लिए, अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर पता होगा तो इसका जो रो है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसी फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, और 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। अब सेकेंड वालों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 -3, और 2 इंटू ये -2, ये हो गया। अब इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 -1, और 2 इंटू 2 तो 4 आ गया। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 और यहाँ से -5 और यहाँ से 5 और यहाँ से 3, ये आ गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू 0 लाने के लिए उसका LHS हम लोग लेके चलते हैं, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2, तो a स्क्वायर का वो जो वैल्यू आया है उसका हम यूज कर देते हैं, 8 माइनस 5 5 3, फिर -5 और a का वैल्यू यहाँ से 3 माइनस 1 और 1 2, ठीक है। फिर प्लस में 7। अब ये जो i जो है, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। I2 का मतलब 2 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हो जाएगा 1 0 0 1 ऐसा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके हम लोग 0 लाएंगे, ये जो 5 है इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा,
इसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगा, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, मतलब सभी में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7, बाकी यहाँ 0, फिर यहाँ 0 और फिर इस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 - 15 + 7 0 आ जाएगा, 5 - 5 और 0 तो 0 आ जाएगा, -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 और +5 0 हो जाएगा, और फिर ये 0 का 0 हो जाएगा। 3 - 10 तो -7 होगा, -7 में +7 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आ गया, यानी रिजल्ट हमारा आ चुका है a² - 5a + 7i2 = 0 आ चुका है। एक रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, तो ए इनवर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी ऐसा आ जाएगा तो ए इनवर्स निकालने का तो एक और प्रॉपर्टी है कि हम लोग कोफैक्टर्स एडजॉइंट वगैरह निकालते हुए जाते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं, बट ऐसा यहाँ पर गलती नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं निकालना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे। मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ए इनवर्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, जीरो इंटू ए इनवर्स का तो 0 होगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ पर थोड़ा सा। अब अगर इस ए इनवर्स को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा। ए इनवर्स में ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो है सो हट जाएगा, सिर्फ -5 बचेगा। बट मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लोग लिख रहे हैं तो सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर आई लिखना पड़ेगा। और ऐसे भी ध्यान में रखोगे, ए इनवर्स ए का आई होता है, ए इनवर्स इंटू ए का आई होता है, तो यहाँ आई आ गया। अब +7 ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो ऑर्डर के चलते आया है। आई का मीनिंग होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो ए होता है। तो उसी प्रकार से ए इनवर्स को आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही होगा। तो यानी यहाँ पर 7 ए इनवर्स आ जाएगा। हमें किसका मान निकालना था, ए इनवर्स का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 7 ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से 7 ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो दोनों टर्म है उधर माइनस में चला जाएगा, -a और +5i, -a + 5i हो गया। अब a का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आ जाएगा 3 - 1 1 2, फिर 5 i का हो जाएगा 1 0 0 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे, माइनस को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस 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 यहाँ प्लस, ये यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर -2। 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 0 0 5, -3 + 5 2 आ गया, -1 + 0 का -1 आ गया, 1 + 0 का 1 आ गया, -2 + 5 का 3 आ गया, ये आया। तो ये किसका वैल्यू आया, 7 ए इनवर्स का। अब ए इनवर्स का मान निकालने के लिए 7 को इधर डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/7 2 1 - 1 3, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो 1/7 है सब में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2/7 1/7 -1/7 3/7, ये आ गया हमारा इसका इनवर्स। क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय fx = इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब fx एक फंक्शन है जो इस प्रकार से डिफाइंड किया गया है, तो इसमें चेक करना है, पता लगाना है या निर्धारित करना है कि ये जो है सो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसको हम लोग 3 कंडीशन में लेकर के बनाएंगे, एक बार <0 में, एक बार <0 में, और एक बार =0 में, या एक बार ≠0 में और एक बार 0 में। 2 कंडीशन में भी लेके चल सकते हो। तो यहाँ पर हम केस 1 ले लेते हैं पहले, केस 1। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट x = a ≠ 0 इज, सॉरी, x = a is any real number
एनी रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। एनी रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके बाकी कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है। तो यहाँ साफ साफ क्लियर है कि x जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स का वैल्यू ये है। x इक्वल टू हम a ले लिए और x का जो मान a है वो इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी x जो है सो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो जब हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू हमारा ये होगा। अगर कंटिन्यूटी आप लोग पढ़े होंगे तो इतना तो पता होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम निकालते हैं एफ ए, क्या निकालते हैं एफ ए, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए आ जाएगा। अब इसका लिमिट निकाल लेते हैं, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स का वैल्यू ले लिए एक्स स्क्वायर, ये जो एफ एक्स का ये जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट कर दिए। अब इसमें लिमिट अगर पुट कर देते हैं, एक्स टेंस टू ए है, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए ले लेते हैं, तो देखा जाए तो ये दोनों रिजल्ट सेम आ गया। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, इक्वल आया। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इक्वल टू ए पर ये कंटिन्यूअस है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो को छोड़ करके बाकी सभी में ये कंटिन्यूअस हो गया था। अब हम लोग जीरो में चेक कर देते हैं इसे कि ये आखिर जीरो में कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ध्यान दोगे, केस 2 में कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर हम लोग इसका कंटिन्यूटी अब चेक करने वाले हैं। नॉट इक्वल टू जीरो में तो कंटिन्यूअस हो चुका है, जब जीरो रहेगा तब कंटिन्यूअस है या नहीं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ जीरो होगा, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए हम लोग तीन कंडीशन फिर यहाँ जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ जीरो। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट जाते हैं तो ध्यान दोगे क्या लिखेंगे यहाँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाती है तो माइनस लेते हैं। जिस पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर अगर x इक्वल टू ए रहता तो यहाँ पर a माइनस होता, x इक्वल टू 1 रहता तो यहाँ पर 1 माइनस होता, x इक्वल टू 2 रहता तो यहाँ पर 2 माइनस होता। जिस पॉइंट पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना रहता है उस पॉइंट को लेकर के वहाँ हम लोग माइनस लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है उससे छोटा है। ठीक है, और यहाँ एफ एक्स, तो ध्यान दोगे इस कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो ये होगा। नॉट इक्वल टू जीरो में क्या क्या आता है, जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो रहेगा तो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यानी यहाँ पर अगर माइनस होता तो लेस देन जीरो, प्लस होता तो ग्रेटर देन जीरो। दोनों कंडीशन के लिए एफ एक्स का वैल्यू मेरा यही होगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, और एफ एक्स का जो वैल्यू है उसे वहां पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, ये लिखेंगे। ठीक है, इसे हम ले लिए। अब इसमें क्या किया जाता है कि हम लोग यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो लेते हैं, अपने से यहाँ एच टेंस टू जीरो लेते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ एक्स रहता है ना वहाँ क्या करते हैं, अगर यहाँ a माइनस रहता तो यहाँ a माइनस एच, a माइनस एच, 1 माइनस रहता तो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, 0 माइनस है तो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच होगा, 0 माइनस एच टू दी पावर 2 साइन 1 बाय 0 माइनस एच आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर,
ये जो माइनस एच का जो स्क्वायर है वो प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा साइन -1/h, ये आ गया। साइन का एंगल जब माइनस रहता है ना तो माइनस आगे आ जाता है, ठीक है, माइनस आगे आ गया। अब एक चीज यहां ध्यान दोगे, h टेंस टू क्या है, 0। अगर यहाँ पर हम 0 रख देते हैं तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ भी आ जाए, 0 आ जाए या अदर देन 0 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से तो 0 ही आएगा रिजल्ट ना। अब सेम उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर इसका RHL फाइंड कर दें, RHL एट x इक्वल टू 0, तो थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पर, तो क्या बताए थे, जब LHL रहेगा तो माइनस होगा और RHL रहेगा तो प्लस हो जाएगा। फिर यहां से लिमिट 0 प्लस, रिजल्ट तो वही होगा ना, यहां पर भी रिजल्ट वही होगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये आ गया। फिर यहां पर लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, तो यहां क्या आ जाएगा, 0 प्लस h, 0 प्लस h, साइन नीचे 0 प्लस h, तो ध्यान दोगे थोड़ा सा यहां पर, h स्क्वायर और यहां साइन 1/h, h स्क्वायर और साइन 1/h। अब यहां पर 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका रीडिंग कुछ भी होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट f0 निकाल दें, यानी x इक्वल टू जब 0 लेंगे तो f का वैल्यू तो 0 आएगा, तीनों रिजल्ट सेम आया, LHL का वैल्यू भी 0 आया, RHL का वैल्यू भी 0 आया, और f0 का भी वैल्यू 0 आया। लिखेंगे सिंस LHL इक्वल टू f0 इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0, तो लिखेंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 0 पर भी कंटिन्यूअस हो गया और नॉट इक्वल टू 0 पर तो कंटिन्यूअस दिखा चुके हैं, यानी सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया। हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल पॉइंट्स, यानी एवरी रियल पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे, x का वैल्यू गिवन है और y का वैल्यू गिवन है, और इसमें से हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड dy/dx। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अगर यहाँ से dy/dx हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x का फंक्शन थीटा है और y का फंक्शन भी थीटा है, यानी इन दोनों को हम थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ a जो है सो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। ऐसे तो अलग अलग डिफरेंशिएट करके दिखाना जरूरी नहीं था, हम डायरेक्ट लिख सकते थे। इसका 1 हो गया और इसका कॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो y है, y को डिफरेंशिएट करेंगे। y का वैल्यू ले लिए, ये ध्यान दोगे, y को डिफरेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में तो dy/d थीटा हो गया, इसे डिफरेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में तो dy/d थीटा लगा दिए और यहाँ ये टर्म आ गया, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल ना जा करके a को हम लिख देते हैं, 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉस है इसका माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये हो गया, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा का आ गया ए साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का ये आ गया। अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक चीज पता होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स आखिर होता क्या है, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ए साइन थीटा है, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू यहां से ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। अब ए से ए कैंसिल हो गया, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहां से 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर एक साइन भी कैंसिल हो गया, तो यहां पर बच क्या जाता है, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो कॉस बाय साइन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2, ये आ गया इसका आंसर। इसी में एक क्वेश्चन और है, और में है, ठीक है। ये इसे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो एक्चुअली ये बिना लॉग लिए बनता नहीं है, और फिलहाल लॉग अभी हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है, यहाँ इनटू होना चाहिए था। तो पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में इस टाइप का क्वेश्चन, पहले इसे हम यू लेट कर लेते हैं और इसे हम लोग भी लेट कर लेते हैं, u प्लस भी इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स प्लस इसका हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इसे इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अलग से फाइंड कर लेंगे, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ध्यान दोगे u इक्वल टू एक्चुअली है क्या, u इक्वल टू एक्स टू द पावर y, u इक्वल टू एक्स टू द पावर y, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिए तो यहाँ लॉग आ गया, लॉग u, फिर यहां भी लॉग आ गया। पहले u का जो वैल्यू था x टू दी पावर y उसे हम ले लिए, अब इसमें हम लॉग लेके बनाते हैं, ये जो पावर है आगे आ जाएगा, लॉग में जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहां से इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आ जाएगा ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें जब हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे तो नीचे u आ जाएगा, ठीक है, नीचे क्या आ गया, u आ गया। इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो y को बाहर लोगे, log x को डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस log x को बाहर लेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दोगे यहाँ पर, इसके बाद हम इसके ऊपर में लिखने वाले हैं, बट यहीं पर समझ लोगे, इसका 1 बाई यू होगा, एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं 1 बाय यू, और इसका डी यू बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, वाई इंटू 1 बाई एक्स, प्लस इसका
log x का 1/x हो गया, log x जो आगे मल्टीप्लाई है वो आगे में ही रह गया, और dy/dx ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे, इसको हम ऊपर में लिखने वाले हैं, ध्यान से देख लोगे एक बार। इसको क्या लिख सकते हैं, तो y/x, ठीक है, तो ध्यान दोगे यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/u du/dx y/x प्लस log x इंटू dy/dx अब ये जो 1/u है उसको उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, u इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहां क्या बचेगा, y/x प्लस log x dy/dx ये आ गया। अभी तक हम लोग किसका वैल्यू फाइंड किए, du/dx का। अब dv/dx का वैल्यू फाइंड करने के लिए v का वैल्यू हम लोग ये ले लेंगे, v इक्वल टू y का पावर x, फिर यहां पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, log v, दोनों तरफ log ले लिए, log v आ गया और यहां से log y टू द पावर x, ये जो पावर है वो आगे आ गया, ये आ गया। सिमिलरली हम डिफरेंशिएट कर देंगे उसी प्रकार से, यहां लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें चेन रूल अप्लाई करोगे वैसे ही तो नीचे भी आ जाएगा, और इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो x बाहर आ जाएगा। स्टेप अगर कम करना है तो अब यहां पर चेन रूल भी आएगा, जैसे कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए तो x आ गया है, log y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो चेन रूल तो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर y आ गया है तो नीचे y होना चाहिए, यहाँ y, क्योंकि कोई भी डिफरेंशिएशन में ध्यान दोगे जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है उसका जो फंक्शन है वो नीचे होना चाहिए, उसकी उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। तो log का फंक्शन y है, यहाँ y जब तक होगा नहीं डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो अपने से यहाँ y लेके dy/dx कर दिए, प्लस अब यहाँ से log y को हम लोग बाहर लेंगे और x को डिफरेंशिएट कर दिए, इसका 1/v हो जाएगा, dv/dx हो जाएगा, ठीक है, log y का 1/y और पहले से x है तो x/y हो जाएगा, dy/dx प्लस log y और इसका 1 हो जाएगा, dx/dx का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे, अब ये जो 1/v है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किसका वैल्यू आ गया, dv/dx, du/dx आ गया, dv/dx आ गया, दोनों का वैल्यू यहां पर पुट करोगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, पहले du/dx, तो du/dx का वैल्यू हम लोग उधर फाइंड किए, उसको पुट करेंगे, u y/x प्लस log x इंटू dy/dx, फिर प्लस dv/dx का वैल्यू क्या है, dv/dx का वैल्यू ये है, पुट कर दोगे यहां, इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां पर u का वैल्यू पुट करोगे और v का वैल्यू पुट करोगे और इसे सॉल्व करोगे,
इसे सॉल्व करने के लिए ये जो x टू दी पावर y है, यहाँ पर x टू दी पावर 1 है, तो यहाँ जो x टू दी पावर 1 है यहाँ जाके माइनस होगा, तो y माइनस 1 और इंटू में y प्लस, अब ये जो x टू दी पावर y है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y का पावर x, y का पावर 1, तो फिर से माइनस हो जाएगा y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब ये y टू दी पावर x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से हमें किसका वैल्यू फाइंड करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स का, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का दो टर्म है उसको यही रहने देते हैं, और ये बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को दोनों को आर एच एस में ले जाते हैं। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, ये आ गया, इसको उधर माइनस में ले जाएंगे, ये जो टर्म है ये, इसको भी उधर माइनस में ले जाओगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो ये जो मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड में चला जाएगा, माइनस माइनस कॉमन ले लिए, ये आ गया यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 में भी दो क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करना है। तो जब भी किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना हो तो सबसे पहले उसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका पावर आगे मल्टीप्लाई होगा तो 6x² हो जाएगा, इसका पावर आगे मल्टीप्लाई होगा तो 42x हो जाएगा, और इसका पावर x का हो जाएगा 1 तो बच जाएगा 36। ये आ गया, डिफरेंशिएट किया तो पावर आगे आ गया तो 6 हो गया, पावर 1 माइनस हो गया, इसका पावर आगे आ गया और मल्टीप्लाई हो गया तो 42 हो गया, पावर 1 माइनस हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 36 आ गया, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे 6 कॉमन लेंगे, अब इसे फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों से कॉमन ले लोगे x माइनस 6, यहां से कॉमन ले लोगे 1 तो x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन ले लिए, x माइनस 1 कॉमन ले लिए, ये आ गया f डैश x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इंटरवल निकालने के लिए इसे हम लोग पहले पुट करेंगे 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो 6 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा, और अगर यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू आ गया, ये दोनों वैल्यू मिल करके एक नंबर लाइन जो है उसको 3 इंटरवल में डिवाइड करेगा। तो ध्यान दोगे, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, इसके बाद इधर 1 आएगा, फिर यहाँ 6 आएगा, और फिर यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी आएगा। ध्यान दोगे, यहाँ से 1 और 6 से 1 2 3 इंटरवल तैयार हुआ यहाँ। तो यहाँ लिख सकते हो these 2 points divide the number line into 3 intervals, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 6 और 6 से प्लस
3 इंटरवल आया है। इस तीनों इंटरवल में हम बारी बारी से चेक करेंगे। केस 1, यहाँ हम लोग लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू 1। ऐसा हम लेट कर लिए कि x जो है सो -∞ से 1 के बीच में बिलोंग्स करता है, यानी x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो 0, -1, -2, -3, -4, -5 टू ∞ तक। तो इसके बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, कहाँ पर, इसी को चेक करना है। इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। तो अगर यहाँ पर हम -∞ से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर पुट कर दे तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। पुट करके चेक कर सकते हो। -∞ और 1 के बीच का रिजल्ट क्या क्या होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, कुछ भी पुट किया जाए। 0 पुट करेंगे तो -6 आएगा, -1 पुट करेंगे, यहाँ -1 पुट करेंगे तो -7 आएगा, -2 पुट करेंगे तो -8 आएगा। मतलब इसका रिजल्ट जो है सो नेगेटिव होगा। ठीक है। इसके बाद x -1 में पुट कर लो, 0 पुट करो -1 आएगा, -1 पुट करो -2 आएगा, -3 पुट करो -4 आएगा। मतलब ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि f' का वैल्यू क्या होगा, 6 तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, ये नेगेटिव आया और ये भी नेगेटिव आया, यानी 6 इंटू नेगेटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव आ जाएगा। सेकेंड केस में अगर देखा जाए, लेट x बिलोंग्स टू 1 to 6, 1 से 6 के बीच का कोई भी रिजल्ट ले लिया जाए तो 1 से 6 के बीच में रिजल्ट क्या आएगा, 2, 3, 4, 5। ठीक है। 2 पुट करो यहाँ पर तो क्या आएगा, -4, 3 पुट करो -6, यानी नेगेटिव आएगा। यहाँ पुट कर लो इसके बीच का रिजल्ट, 2 पुट करोगे +1, 3 पुट करो +2, यानी ये पॉजिटिव होगा। दैट इज क्या आएगा, 6 नेगेटिव पॉजिटिव, ये आएगा। रिजल्ट क्या होगा, तो नेगेटिव। सेकेंड केस हो गया। थर्ड में आते हैं। लेट x बिलोंग्स टू 6 टू ∞, 6 से ∞, मतलब 6 से बड़ा, 6 से बड़ा रहेगा, 7, 8, 9, 10 तो पॉजिटिव आएगा। ये जो x -1 है ये भी मेरा पॉजिटिव आएगा। f' जो है सो 6 पॉजिटिव 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 हो गया। ठीक है। यानी पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया और यहाँ पर पॉजिटिव आया। तो लिखेंगे देयरफॉर हेंस f(x) is strictly increasing on -∞ to 1 union 6 to ∞। ठीक है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 1 to 6, 1 से 6 में क्या आ गया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। इसी में और में एक क्वेश्चन और है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है जो मूव्स कर रहा है, गति कर रहा है, किस कर्व पर, तो उस कर्व का इक्वेशन ये दिया हुआ है। ये जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इस कर्व में एक पार्टिकल मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व पर एक पॉइंट फाइंड करना है एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज ट्वाइस एज x कोऑर्डिनेट, यानी y का चेंज करने का जो रेट है वो x का चेंज करने का रेट का जस्ट ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
अब अगर इसे डिफरेंशिएट करते हो तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, एक्स क्यूब का पावर 3 आगे आ जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, और 1 का तो खैर 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x² अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज ट्वाइस द x कोऑर्डिनेट, y का चेंज करने का दर यानी dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई at which y coordinate is changing as twice as x coordinate। यहां पर चूंकि y का भी चेंज करने का रेट दिया हुआ है और x का भी चेंज करने का रेट दिया हुआ है, तो दोनों को किसी अलग टाइम के रिस्पेक्ट में हम लेके चल देते हैं दोनों को, यानी dy बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको हम अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये डी एक्स बाई डी टी इसका डिवाइड में आएगा ना, तो dy बाई डी टी डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ऐसे कैंसिल तो होता नहीं है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड कर लिए, 2x² इक्वल टू 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, x² इक्वल टू 2 आ गया, सॉरी कट के 1 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा, क्योंकि √1 होगा ना, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसे डिफ्रेंशिएट किए, dy बाई डी एक्स हो गया, 2/3 कॉन्स्टेंट था आगे रह गया, इसका पावर आगे आ गया, एक माइनस हो गया तो x² हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x² आ गया, ठीक है, a2 q, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में y का रेट ऑफ चेंज x का रेट ऑफ चेंज का जस्ट डबल है, ठीक है, dy बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी है। अब इसे एक स्टेप अगर हम बढ़ा देते हैं यहां पर, ये जो डी एक्स बाई डी टी है अगर इधर डिवाइड में ले आए तो इसे क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग जो 2x² फाइंड किए हैं यहाँ पर पुट कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू √1 आ गया जिसका वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं x इक्वल टू -1, ठीक है, अगर यहाँ x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2/3 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू आ जाएगा -2/3 प्लस 1, एलसीएम ले लोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1/3, यानी अगर x का वैल्यू -1 लेते हो तो y का वैल्यू 1/3 होगा। अब अगर हम x इक्वल टू पुट कर दें +1 तो यहाँ प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू 2/3 प्लस 1 दैट इज 5/3 आ जाएगा, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर -1 1/3, -1 1/3 एंड 1 5/3, ये आ गया हमारा इसका रिक्वायर्ड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान दोगे, इसे इंटीग्रेट करना है तो इसे हम लोग आई लेट कर लेते हैं। तो इस टाइप का तो बहुत सारा क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन का बहुत सारा लेक्चर बना के रखे हुए हैं, उसको एक बार देखोगे जरूर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसे हम लोग रफली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2x और इसका आ जाएगा -2, ठीक है, यानी जो न्यूमरेटर जो है ना उसको किसी भी तरीके से इस रूप में हमें लाना है, और अगर ये ना आए तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x - 1 ये लाना है, यानी न्यूमरेटर में या तो 2x - 2 आ जाए तो बहुत ही बेटर है, अगर वो नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश तो कम से कम x - 1 तो होना चाहिए, तो x - 1 लाने के लिए इसे हम लोग थोड़ा सेट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे क्या करेंगे, x - 1 + 4 लिख सकते हैं, ये जो x + 3 है इसे x - 1 + 4 हम लिख सकते हैं, ठीक है, आप ध्यान दोगे थोड़ा सा,
इसे डिवाइड करेंगे x माइनस 1 में, डिवाइड कर दिए, फिर 4 में डिवाइड कर दोगे अलग, 2 टर्म बन जाएगा। अब इसे अलग अलग डिवाइड करके 2 अलग अलग इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन और ये dx इसके साथ ले आए, प्लस फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ ले आएंगे और यहाँ 4/x² माइनस 2x माइनस 5 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे लेट कर लेते हैं I1 और इसे लेट कर लेते हैं I2। ठीक है, तो ध्यान दोगे, और प्लस में c ले लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। I1 को अलग से सॉल्व कर दो, I2 को अलग से सॉल्व कर दो और वैल्यू को यहां पर पुट कर दोगे। तो I1 का वैल्यू हमारा ये है, ये आ गया। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, ध्यान दोगे। नीचे वाले को पुट करोगे y, इसे y पुट कर दिए। ठीक है, अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो -2 आ जाएगा। x² का 2x, x का 1 होता है तो -2, और y का dy/dx। 2 से 2 यहां कॉमन ले लेते हैं और ये dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया। इस 2 को उधर डिवाइड कर दोगे, dy/2 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, x माइनस 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू ये आ गया। क्यों, x माइनस 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू यहां पर हम लोग ले आएंगे। ध्यान दोगे, अब I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान दोगे। I1 का वैल्यू आएगा, यहां पर देखोगे x माइनस 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू नीचे हम लोग निकाले हैं dy/2 और इसका वैल्यू y, तो यहां पर आ जाएगा dy/2 और डिवाइड में y। तो 1/2 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो dy/y बचेगा, जिसे हम लोग log y लिख सकते हैं, log y मोड में। ठीक है, y का वैल्यू पुट कर दोगे, y का वैल्यू हमारा ये है। ठीक है, यहां पर तो ये है मेरा y का वैल्यू, ध्यान दोगे। तो I1 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 log मोड x² माइनस 2x माइनस 5। ये I1 का वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब हम लोग I2 का वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से, यानी ये है मेरा I2। तो I2 का है 4/x² माइनस 2x माइनस 5 dx। तो 7.4 अगर एनसीईआरटी में एक्सरसाइज पढ़े होगे और नहीं पढ़े हो तो उसका वीडियो बना के रखें, उसको देखोगे एक बार। यहाँ से पहले सबसे पहले 4 कॉमन लेंगे, इसे होल स्क्वायरिंग में लाने के लिए x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, ये मेरा b बन गया, तो इसको हम +1 लिख देते हैं अलग से, और यहाँ -6 ऐसा लिख सकते हैं। a² माइनस 2ab प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां से जो 6 आ गया उसको लिख सकते हैं अंडर रूट -6 का स्क्वायर। ठीक है,
अब ध्यान दोगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होगे। इसमें एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन का होता है dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें होता है 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो ये x है और ये a है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स प्लस ए। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ तो हम 4 ले लेते हैं और इंटू में 1/2a, 1/2a, a यानी √6, ठीक है, log x, ये मेरा पूरा x है, x माइनस 1, फिर माइनस a यानी माइनस √6, फिर यहाँ पर x माइनस ए और प्लस √6, ये आ गया। 2 से ये कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, 2/√6 log x माइनस 1 प्लस √6 और यहाँ से x माइनस 1 माइनस √6, माइनस कॉमन ले लिए, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 1 का यूज कर देंगे। अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 i का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले i1 का वैल्यू पुट करेंगे, ये 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6, 2/√6 log x माइनस 1 प्लस √6, x माइनस 1 माइनस √6 और प्लस में c, ये आ गया इसका फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसे इंटीग्रेट करना है, ध्यान दोगे। तो इसे सबसे पहले हम लोग आई लेट कर लेते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आप लोग पढ़े हो तो 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होगे, इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा बनेगा। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अगर हम लोग यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अगर अप्लाई करते हैं, इसमें अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ध्यान दोगे तो क्या आ जाएगा, अगर पढ़े हो a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2 प्लस c बाय एक्स माइनस 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं, अगर हम लोग इसमें एलसीएम ले लें तो x माइनस 1 है यहाँ पर, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बाद x माइनस 2 है यहाँ, तो इन दोनों से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अब x माइनस 3 है यहाँ, तो इन दोनों से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, x माइनस 2 कैंसिल हुआ तो x माइनस 1 और x माइनस 3 आना चाहिए था यहाँ, फिर प्लस में c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब इतना तो पढ़े होगे, ध्यान दोगे थोड़ा सा, इसमें पुट करेंगे हम लोग x इक्वल टू a b c का वैल्यू फाइंड करने के लिए, अगर हम लोग यहाँ x इक्वल टू 1 पुट कर दें
एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 माइनस 1 तो 1 आएगा। ठीक है, अब ये जो x इक्वल टू 1 जो पुट किए हैं उसके चलते यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो गया। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब b और c का जो टर्म है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, बच जाएगा हमारा ये। तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर दें 1 प्लस 2 तो कितना आएगा 3, यहाँ 1 अगर पुट कर दो तो -2 आएगा। 3 इंटू -2 तो -6 आ जाएगा, -6 से। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू अगर हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 1 पुट किए ना, तो 2 इंटू 1 का 1 हो, 2 इंटू 1 का 2 हुआ, 2 माइनस 1 का 1 आ गया। फिर यहाँ पर 1 पुट किए 1 प्लस 2 तो 3 आया, 1 माइनस 3 -2 आया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6 हो गया, बाकी उधर तो 0 हो गया। -6 को यहाँ डिवाइड करोगे a इक्वल टू -1/6 आ गया। पुट x इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं -2। ठीक है, x इक्वल टू क्या पुट करते हैं -2, तो यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो -4 आएगा, -4 -1 -5 हो गया। यहाँ -2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो गया, यहाँ -2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ -2 लेते हैं, -2 -1 का -3 होगा, -2 -3 का -5 होगा, -5 -3 तो कितना आ जाएगा -15, सॉरी +15, ये आ गया। पुट करके देख सकते हो, यहाँ -2 लेंगे और यहाँ 1 -3 और यहाँ -5 तो प्लस हो जाएगा, -3 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो +15 हो गया। 15 को यहाँ डिवाइड करोगे तो 1/3 माइनस में आएगा, b का वैल्यू -1/3 आ गया। अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट करोगे 3 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा। यहाँ 3 पुट करोगे तो 6 - 1 का 5, यहाँ पर 3 पुट करोगे तो 2 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा तो 10c आ जाएगा। तो c का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, a b c का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। आखिर में ये रिजल्ट किसके लिए था, इसके लिए। ये कहाँ है, यहाँ है, मतलब इसका रिजल्ट हमारा ये है। ठीक है, तो a b c का वैल्यू पुट करते हुए इस पूरे रिजल्ट को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे i इक्वल टू आ जाएगा a/x-1, तो a का वैल्यू -1/6 है, प्लस b का वैल्यू -1/3 और x + 2, फिर c का वैल्यू 1/2 और x - 3, ये आ गया। अब अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं तो -1/6 और इसका लॉग आ जाएगा, इसका -1/3 और लॉग आ जाएगा, +1/2 और लॉग आ जाएगा, प्लस में c आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। इसे इंटीग्रेट हमें करना है बट डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना है इसे। इसमें क्या करना है, लिमिट ऑफ सम का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ सम का जब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो होता क्या है, a to b होता है, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, और यहाँ पर fx dx ये आता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, ये फॉर्मूला है एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग h लेते हैं, फिर यहाँ पर fa प्लस h, ठीक है, प्लस में fa + 2h प्लस (टू fa प्लस n - 1 इंटू h, ये आ जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान दोगे तो a दैट इज लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 3, यानी यहाँ पर 2 से 3 आ जाएगा। fx का वैल्यू है x², लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये आ गया। ठीक है, fa
ए का वैल्यू क्या है, तो 2, जहां जहां ए है वहां वहां हम लोग 2 रख देते हैं। F2 प्लस H प्लस F2 प्लस 2H प्लस डॉट डॉट F2 प्लस n-1H, यानी जहां जहां ए था वहां वहां हम लोग 2 लेके चले हैं। ठीक है, Fx का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। F2 प्लस एच का 2 प्लस एच का स्क्वायर, 2 प्लस 2H है तो 2 प्लस 2H का स्क्वायर होते जाएगा। यानी ध्यान में यही रखना है कि x का स्क्वायर होते जाएगा। यहां पर x हमारा 2 है तो 2 स्क्वायर, यहां पर x हमारा 2 प्लस एच है तो 2 प्लस एच का स्क्वायर, यहां पर हमारा है 2 प्लस 2H, 2 प्लस 2H का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू एच का स्क्वायर। टू स्क्वायर का 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर इस a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे तो 4 आ जाएगा, 4H आ जाएगा प्लस में H स्क्वायर, फिर यहां से 4 8H प्लस 2 स्क्वायर H स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहां से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर यहां से 4n-1 H, फिर प्लस में n-1 का स्क्वायर H स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहां से 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यहां पर n टाइम्स है तो n इंटू 4 हो जाएगा या 4n हो जाएगा। इसके बाद यहां से 4H कॉमन लेते हैं तो 1 बचेगा, यहां से 4H कॉमन लेते हैं तो 2 बचेगा, डॉट डॉट, यहां से 4H कॉमन लेंगे तो n-1 बचेगा। ठीक है, प्लस अब यहां से H स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां से H स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहां पर हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, ऐसे तो हम 1 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस H स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो 2 स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहां से H स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से n-1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे ये जो H है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 4NH प्लस इस H को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4H स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पढ़े होगे n इंटू n-1, इसके बाद इस H को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो H³ आएगा, यहां पर क्या आएगा n इंटू n-1 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया। अब इसमें एक स्टेप और जाते हैं हम लोग, ध्यान दोगे ये जो H स्क्वायर है इसमें से एक H को इस n के साथ रखेंगे NH, और एक यहां ले जाएंगे तो NH माइनस H, NH फिर NH माइनस H हो गया। अब इस H³ है, एक H को यहीं रहने देंगे तो NH आएगा, एक इस ब्रैकेट में ले जाएंगे NH माइनस H हो गया, एक इस ब्रैकेट में ले जाएंगे 2NH माइनस H हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में आते हो, क्वेश्चन में आओगे। एक्चुअली में जो NH है, NH का वैल्यू क्या होता है, NH का वैल्यू होता है B माइनस ए, यानी 3 माइनस 2 दैट इज 1। ठीक है, ये A है ये B है, NH का फॉर्मूला होता है B माइनस ए यानी 3 माइनस 2 यानी 1, जहां जहां NH है वहां वहां हम लोग 1 पुट कर देंगे, ध्यान दोगे।
तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस फिर यहाँ पर 4 इंटू 1, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ 0, जहाँ अकेला एच है वहाँ 0 हो जाएगा बिकॉज एच टेंस टू 0। एन एच इक्वल टू 1, एन एच इक्वल टू 1, फिर एच इक्वल टू 0, फिर यहाँ 1 इंटू 2 तो 2 आ जाएगा -0 और डिवाइड में 6 है, ठीक है, ध्यान दोगे। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4। अब यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 1 का 1 और 1 इंटू 2 का 2, 2/3 का 1/3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे, 4 प्लस 4 का 8, 8 प्लस 1/3 तो आ जाएगा एलसीएम लेने से 25/3। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम लोग चेक कैसे करेंगे, इतना दूर जाने के बाद, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन हमारा सही बना है। तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ध्यान दोगे, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, x² है, इसे डायरेक्ट अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो x³ आएगा, ठीक है, और लिमिट हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं 2/3, ठीक है। अब इस 3 को यहाँ पुट करोगे, 3 टू द पावर 3 दैट इज 27/3 आ गया। 2 को यहाँ पुट करोगे तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8/3 आ जाएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, सो ध्यान दोगे। इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 19/3, बट हमारा सॉल्यूशन क्या आया है तो 25/3 है, यानी कहीं ना कहीं तो ये बीच में मिस्टेक हुआ है। तो ध्यान दोगे, थोड़ा सा एक बार हम इसको रीचेक करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला जो हम लोग पुट किए हैं, ये ध्यान दोगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला जो हम लोग पुट किए हैं, यहाँ n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है, ये तो यानी यहाँ पर भी हमारा डिवाइड में 2 आ जाएगा। इसे कैंसिल होगा तो 2 बचेगा यहाँ, ठीक है, क्या बचेगा तो 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 2 होगा, यानी यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 18 होगा, दैट इज, अब ये जाके हमारा आंसर आ रहा है करेक्ट, 19/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान दोगे, ये डिफरेंट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी से बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी जीरो टू 4 fx dx 0 to a fx dx। तो क्या होता है यहाँ पर f में, तो ये जो अपर लिमिट है यहाँ पर आ जाता है और a माइनस एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़े होगे, डिफरेंट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है ये। जो यहाँ फंक्शन में जो x रहता है ना, उस x में हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स कर देते हैं। तो अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिए, तो ध्यान दोगे इस क्वेश्चन के लिए अपर लिमिट तो हमारा 4 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी इसमें जहां जहां x है, जैसे कि ये x है, यहाँ पर x है, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स, √4 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इस x में भी हमारा आ जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स प्लस, अब यहां पर भी आ जाएगा 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। ये 4 से 4 यहाँ कैंसिल होगा, ये माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, √x। ये जो यहाँ बीच में प्लस है, इसे हम आगे पीछे सेट कर सकते हैं प्लस में, यानी इसे आगे कर देते हैं, इसे बाद में लिखते हैं, √4 माइनस एक्स प्लस √x। इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ भी i है और यहाँ भी i है, तो i और i ऐड हो जाएगा तो 2i आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे
इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन हम बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 से 4, तो बच जाएगा यहां से ये टर्म अंडर रूट एक्स बाय 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। फिर यहां से ये टर्म बच जाएगा dx को भी हम लोग यहां से बाहर ले लेंगे। अब ध्यान दोगे इन दोनों का जो एलसीएम जो है डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 0 to 4, दोनों का डिनोमिनेटर को हम एलसीएम ले लिए यहां पर 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ये आ गया। तो ऊपर में यहाँ क्या बचेगा रूट एक्स और यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब ध्यान दोगे तो ये दोनों सबका सब सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा डी एक्स बचेगा 0 से 4, ठीक है। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो एक्स होता है, ये आ गया। अब इस लिमिट को यहाँ पर पुट करोगे, एक्चुअली में ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू हमारा आ रहा है 2i का, वैल्यू किसका आ रहा है 2i का। तो लिमिट यहां पुट करोगे, ठीक है। ये 4 यहां पुट करेंगे 4 माइनस 0 दैट इज 2i इक्वल टू 4 आ गया, तो i इक्वल टू आ जाएगा 4/2 दैट इज 2। अगर ये जो डिफरेंट इंटीग्रल का जितना सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसे पहले बताएं या अभी जो बता रहे हैं, अगर इसमें कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए हम हर एक टॉपिक के लिए हर एक एक्सरसाइज 7.1 7.2 7.3 एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज करके हम अलग अलग वीडियो बना के रखे हुए हैं, उसको एक बार जरूर देखोगे ताकि इंटीग्रेशन का किसी भी क्लास में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। यह क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें से दो वेक्टर ए एंड बी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फाइंड क्या करना है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है फर्स्ट में 2a प्लस बी, ठीक है। तो ध्यान दोगे सबसे पहले हम लोग 2a लेंगे, यहाँ जो a जो दिया हुआ है ना इसमें हम 2a लेंगे, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 6i प्लस 4j प्लस माइनस 8k, मतलब इन सभी में 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर प्लस है तो प्लस के बाद हम इस टर्म को यूज कर दिए, लिख दिए i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। ऐड करेंगे 6i में से i ऐड करेंगे तो 7i आएगा, ठीक है। इसको 4j में से 2j को ऐड करेंगे तो 6j आएगा, माइनस 8k में से प्लस 3k करेंगे तो माइनस 5k आएगा, ठीक है। ये आ गया 2a प्लस b का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर इसका डॉट निकालते हैं a डॉट b, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर a डॉट b, तो a का वैल्यू लोगे 3i प्लस 2j माइनस 4k डॉट, b का वैल्यू लेंगे यहाँ से i प्लस 2j प्लस 3k। डॉट निकालने के लिए बताया गया होगा। अगर वेक्टर आप लोग नहीं पढ़े हो तो वेक्टर का भी हम स्पेशल अलग से वीडियो बना के रखे हुए हैं, उसका वीडियो जरूर देखोगे, क्लास देखोगे, ताकि आज का कहीं क्लास में कहीं प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आज तो हम मॉडल सेट बता रहे हैं तो डिटेल तो हमें जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन लेकर के ही चलना है इसमें। तो i का कॉफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ i का कॉफिशिएंट 1 है, तो 3 × 1 प्लस j कॉफिशिएंट 2 और यहाँ से j कॉफिशिएंट 2 तो 2 × 2 प्लस k कॉफिशिएंट -4 और k कॉफिशिएंट उधर 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ -12 आ जाएगा, ठीक है। यानी 7 - 12 दैट इज -5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 नंबर है, इसी में a क्रॉस b फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है तो a क्रॉस b। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। पहले तो यहाँ पर हम लोग i लेते हैं, j लेते हैं और k लेते हैं। अब a में कोएफिशिएंट 3 2 -4 3 2 -4, b में 1 2 और 3, ये आ गया। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे सो ध्यान दोगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से i को लेंगे। अब ये i वाला रो और कॉलम नेगलेक्ट होगा तो ये बचेगा 2 -4 3। फिर यहाँ से -j को लोगे
फिर ये जे वाला रो और कॉलम नेगलेक्ट होगा तो यहाँ से 3 1 बचेगा और यहाँ से ये -4 3 बचेगा। प्लस में फिर के आ जाएगा तो ये के वाला रो कॉलम नेगलेक्ट होगा तो ये बचेगा 3 1 2 2 बचेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा। बट बीच में हम लोग पहले से ही माइनस रखते हैं तो डबल माइनस होने के चलते 8 आ गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9, यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा और फिर से माइनस रखते हैं तो डबल माइनस के चलते प्लस हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और बीच में माइनस। यहाँ से आ गया 14i, यहाँ से आ गया 13j, यहाँ से आ गया +4k। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दोगे इसमें एक क्वेश्चन और है, मोड ऑफ a माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से a माइनस बी फाइंड करते हैं। तो ध्यान दोगे a माइनस बी अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं, ठीक है, a माइनस बी यानी दोनों को माइनस करेंगे, a में b को माइनस करेंगे तो इसको उसमें माइनस करोगे तो 2i। अब इस 2j को इसमें माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा चूंकि दोनों सेम है। इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये +3, यहाँ -3 होगा तो -7 हो जाएगा, -7k। अब चूंकि इसका मोड फाइंड करना है हमें, मोड तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट होता है। जब भी हम लोग मोड निकालते हैं तो अंडर रूट लेते हैं, i j k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो i का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, k का कोएफिशिएंट -7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसका 4 और इसका 49 तो आंसर कितना आ जाएगा, √53 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये दो लाइन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1। यहाँ पर x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2 इक्वल टू z माइनस z2 बाई c2। दो लाइन है, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइडेड यहाँ जो a1 a2 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आएगा अगर परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, परपेंडिकुलर में तो ये दोनों लाइन भी हमारा परपेंडिकुलर है, इसमें हमारा p का वैल्यू फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, इस दोनों लाइन को पहले उस रूप में सेट करना पड़ेगा। ध्यान रहे x माइनस x1 बाई a1 होना चाहिए, x y z आगे होना चाहिए, उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको सेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ध्यान दोगे ये x माइनस में है, यहाँ से पहले माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे कि y है, यहाँ मल्टीप्लाई 7 है, 7 भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए तो 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ डिवाइड में 2p आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये ऑलरेडी हमारा सेट है, z माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस को हम नीचे लिख सकते हैं, x माइनस 1/-3 इक्वल टू y माइनस 2, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, इसको डिवाइड में 2p/7 ऐसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू। ठीक है, अब z माइनस 3/2, तो यहाँ से अब इसको हम लेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a1 इक्वल टू -3, b1 इक्वल टू 2p/7 और c1 इक्वल टू 2 आ गया। वैसे ही यहाँ से a2 b2 c2 निकाल लेंगे और इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर देंगे। ठीक है, ध्यान दोगे सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, इसको उसी रूप में सेट करने के लिए x के साथ 7 भी है और माइनस भी है तो -7 हम कॉमन ले लिए, -7 कॉमन ले लिए तो ये जो प्लस x आ गया और यहाँ पर -1 हो गया, इसको ऐसे ही रहने दिए हैं। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो z माइनस 6 हो गया, इस -7 को यहाँ डिवाइड कर दिए, इसको ऐसे ही रहने दिए, यहाँ माइनस को हम डिवाइड कर देते, ये हमारा क्या हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया, जो कि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। ठीक है, a2 b2 c2 आ गया है ये। अब अभी ऊपर हम क्या बताए थे कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो, लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0 होता है। तो सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू हम 0 ले लिए, यहाँ पर से
A1 B1 C1 और यहाँ से A2 B2 C2 का वैल्यू पुट करके सॉल्व किए तो P का वैल्यू हमारा क्या आ गया है, तो 70/11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान दोगे, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड का जो एक पैक है उसमें से 2 कार्ड ड्रॉ किया जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। तो हम लेट कर लेते हैं हम लोग, A इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉविंग फर्स्ट ब्लैक कार्ड एंड B इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉविंग सेकेंड ब्लैक कार्ड। तो फर्स्ट ब्लैक कार्ड का आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 26/52, क्योंकि पूरे 52 पत्ता में से 26 ब्लैक होता है, ठीक है, यानी इसका 1/2 आ जाएगा। और विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब पहला कार्ड जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें पुट नहीं करते हैं, उसमें नहीं रखते हैं और जाके दूसरा कार्ड निकालते हैं, दूसरा भी ब्लैक होना चाहिए। तो 26 ब्लैक में से एक ब्लैक बाहर चला गया तो कितना ब्लैक बचेगा हमारे पास, तो 25 ब्लैक बचेगा और टोटल में से हमारा 51 बच गया। अब यहाँ बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, दोनों का ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी यानी A इंटरसेक्शन B हमें ये निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, PA इंटू PB हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 25/51 आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 25/102, यानी 0.24 आ जाएगा इसका आंसर। इसी का और में एक क्वेश्चन और है, ध्यान दोगे, जिसमें दिया हुआ है, ये रिजल्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम इसका यूज कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो 2 है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 5/26 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5/13 दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये भी दिया हुआ है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इक्वल टू दिया हुआ है 2/5। तो अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े हो तो इसका वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B को अगर हम लोग उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगा, ठीक है। यह प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या दिया हुआ है, 5/13, ठीक है, 5/13। तो यह 5 से 5 कट गया तो 2/13 आ गया, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग, इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला पढ़े होगे। अगर ये फॉर्मूला पढ़े हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A का 5/26 है, 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू क्या है, 5/13, 5/13, और इंटरसेक्शन का क्या है, 2/13। अगर इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 26 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो 11/26 आ जाएगा। तो ये था हमारे प्रीवियस ईयर 2019 का 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए सेक्शन बी का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। इसके लिए लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाएँ। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसी तरह का मॉडल सेट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, इन सभी चीज़ों का अगर जानकारी आपको रखना है और इसका लाभ उठाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, इस चीज़ को खासतौर पर अगले वीडियो में ध्यान में रखा जाएगा। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नए टॉपिक के साथ हम नए वीडियो में आएंगे।